गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, एक बात बताइए, कभी आपने बच्चों के साथ कभी क्रिकेट खेला है? या तो अपने बचपन के दिन याद कीजिएगा, जब से हम स्कूल में थे और अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल में हम क्रिकेट खेला करते थे। बच्चों का एटीट्यूड क्या होता है कि मेरे पापा ने नई बैट ला के दी है मुझे, मेरे पास नया बॉल है, नए स्टंप्स है, सब कुछ सामान मेरा है, नया है, तो मैं टीम का कैप्टन बनूंगा। ओके। और दूसरी बात क्या होती है, दूसरा एक एटीट्यूड क्या होता है बच्चों में? ज़िद होती है, बचपना होता है कि हर बॉल के ऊपर मैं चौका और छक्का मारूंगा। उससे पहले आता है कि मैं सिर्फ बैटिंग ही करूंगा, फील्डिंग करने के लिए, बॉलिंग करने के लिए कोई रेडी नहीं होता, कि उसमें तो रगड़ लगता है ना, उसमें तो थकावट होती है, दौड़ भाग करनी पड़ती है। तो फील्डिंग और बॉलिंग हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ बैटिंग ही करनी है और हर बॉल के ऊपर मैं छक्का और चौका ही मारूंगा। दोस्तों, हम जो रिटेलर्स हैं ना, हमारा ट्रेडिंग स्टाइल भी कुछ ये बच्चों के क्रिकेट की तरह ही होता है। ठीक है, मेरे पास डीमैट अकाउंट है, मैंने अपने डीमैट अकाउंट में 2 लाख रुपए का बैलेंस रखा है, कैपिटल है मेरा, तो इसका मतलब मैं कैप्टन बनूंगा मार्केट का। मैं अगर कॉल लूँगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगी, मैं अगर पुट लूँगा तो मार्केट ने नीचे जाना चाहिए। ये एक ज़िद होती है हमारी। ठीक है। और दूसरा एटीट्यूड क्या होता है कि हर बॉल के ऊपर मैंने छक्का ही मारना होता है। ठीक है। हर कैंडल दिखी, उसके ऊपर मेरे को या तो छक्का चाहिए या तो चौका चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? ये बचपना नहीं है क्या, बताइए मुझे। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको चार्ट को समझना चाहिए, चार्ट के साथ बात करना सीखिए। चार्ट जो बता रहा है उसको समझिए। मार्केट में वही काम करता है, लाइव मार्केट में और कोई चीज़ काम नहीं करेगी। दुनिया भर का नॉलेज होगा, दुनिया भर का यूट्यूब का वीडियो होगा, दुनिया भर की किताबें होंगी, कुछ काम नहीं करेगा। लाइव मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे तब काम करेगा वो सिर्फ चार्ट ही काम करेगा, और प्राइस एक्शन जो चार्ट के ऊपर दिखा रहा है आपको। हमारा डिस्कशन क्या था कल, कि अगर फ्लैट खुलती है और ये अगर ऊपर 40,400 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली वी थिंक अबाउट कॉल। मार्केट ने वो मौका दिया ही नहीं है, राइट। 390 के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ गई, तो हमारे यहाँ पे कुछ सिनेरियो एक्चुअली बना ही नहीं था। गैप अप के ओपनिंग में हमने सिर्फ डिस्कस किया था कि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर पुट की अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे अगर प्रॉफिट बुकिंग जैसा कुछ सिनेरियो बनता है तो। लेकिन वो भी नहीं हुआ। फ्लैट में हमारा सेटअप क्या था कि कहीं पर भी सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे तो हम कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या तो इस लेवल को ब्रेकआउट करे। अगर नीचे आती है तो छोड़ देंगे जहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। आई वाज एंटिसिपेटिंग कि कहीं ना कहीं 130-100 का जो जोन है, जो सपोर्ट है, वहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक डिप मारना चाहिए और सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये पूरा का पूरा दिन जो है मार्केट 200 पॉइंट के बीच में ही घूमती रही। बहुत सारे लोग ट्रैप होते रहे, कोई कॉल में ट्रैप हो रहा है, कोई पुट में। एक बार कॉल ले लिया, फिर मार्केट नीचे चली गई, फिर पुट ले लिया, फिर मार्केट ऊपर चली गई। बस एसएल हिट करते गए, एसएल हिट करते गए, और आधे से ज़्यादा कैपिटल भी बहुत सारे लोगों ने वाइप आउट कर दिया इसमें। ओके। लेकिन सेटअप क्या था? मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप सेटअप के ऊपर टिके रहोगे, अपने एनालिसिस के ऊपर टिके रहोगे, आपको मार्केट में मौका मिलेगा। एक डिप मार्केट में यहाँ पेशेंस टेस्ट किया, मार्केट ने बहुत देर तक पेशेंस टेस्ट किया, और आखिरी के 1 घंटे में यहाँ पे एक नीचे का डिप दे दिया। एंड ठीक हमारा जो लेवल था 100 के आसपास का, 40,080 टू 130 का जोन, हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम जोन में काउंट करते हैं, तो दिस जोन वाज अ सपोर्ट जोन, इट वाज अ बाइंग जोन। एग्जैक्टली 40,076 पर मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और एक अच्छा सा मोमेंटम दे दिया। अगर आप ये छोटा सा सेटअप भी, अगर इसके ऊपर आप टिके रहते हैं, जो लोगों ने इस सेटअप के ऊपर काम किया उन्होंने ये मोमेंटम पकड़ा और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। पूरा दिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एट द एंड आखिरी के 1 घंटे में मार्केट ने आपको मौका दे दिया, कुछ ना कुछ तो आपके जेब में आ गया, अगर आपने सेटअप और डिसिप्लिन फॉलो किए तो। लेकिन अगर यहाँ पर हर बॉल के ऊपर, हर हैंडल के ऊपर छक्का चौका ये अगर आपने किया है, तो यहाँ पर टाइम डिके एंड स्टॉप लॉस हिट, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे जो होते हैं ना मोमेंट्स, इनको अवॉइड करना होता है। पहली बात तो ये है कि वेट फॉर योर सेटअप, वहीं पे एंट्री कीजिए, सेटअप मिलने तक पेशेंटली वेट कीजिएगा। और अगर वो सेटअप नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग नहीं करेंगे आज, नहीं तो ठीक है, चलो कल फिर से खुलेगी मार्केट कहाँ जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से डिसिप्लिन को संभालते हुए काम करना होता है। तो अगर इसके साथ आप काम करोगे, सेटअप के साथ काम करोगे, तो लॉसेस का जो फ्रीक्वेंसी है कम हो जाएगा एंड प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कल किस तरीके से हमने
काम करना है बैंक निफ्टी में। दोस्तों आज का भी दूसरा दिन है जब बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। आज का बैंक निफ्टी का चार्ट भी स्ट्रांग दिख रहा है। डेली कैंडल आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में वो भी स्ट्रांग है, बस कल का हाई जो है उसका ब्रेक नहीं कर पाई है बैंक निफ्टी आज। ठीक है, ऑन दी कॉन्ट्री निफ्टी का जो चार्ट है, निफ्टी अभी भी चार्ट में वीक ही दिखाई दे रही है। वो निफ्टी के उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या करना है। बैंक निफ्टी बुलिश है दोस्तों, थोड़ा स्ट्रांगनेस चार्ट में तो दिखा रही है। बुलिश तो नहीं बोलूँगा पूरी तरह से, लेकिन स्ट्रांग है चार्ट। ठीक है, तो इसमें मैं इमीडिएटली कोई पुट की पोजीशन नहीं देख रहा हूँ कल का परफॉर्मेंस एंड आज का परफॉर्मेंस देखने के बाद। अगर फ्लैट खुलती है कहीं बैंक निफ्टी, आज की क्लोजिंग है 40,282 एंड डेली बेसिस पे 40,269 के आसपास की क्लोजिंग मिली है। एनालिसिस को सिंपल रखेंगे, अगर फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है और 400 को ब्रेक करती है, इसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पोजीशन ऑफ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और ऊपर के जो टारगेट्स रहेंगे वो 40,530, 600, उसके बाद 680 to 730 का जो जोन है वो दैट विल बी द फाइनल टारगेट। उसके ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर आप ऊपर के टारगेट्स ट्रेल कर सकते हो, लेकिन उतनी पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लग रही है। ठीक है, लेकिन ऊपर जाती है तो फिर आप 830 एंड 950 तक के टारगेट ऊपर की तरफ ट्रेल कर सकते हो। अगर फ्लैट को नीचे आती है तो अगेन I will not be interested in any put का पोजीशन, I will wait for a dip। या तो फिर वो 150 के आसपास 150 टू 180 230 200 इस लेवल के आसपास के सपोर्ट ले तो यहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। इसके भी नीचे आती है तो 40,080 40,050 40,000 ये पूरे सपोर्ट जोन है। यहाँ कहीं मिलती है और यहाँ सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर भी मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। किसी भी कंडीशन में यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है एंड डाउनवर्ड जर्नी अगर बैंक निफ्टी शुरू करती है तो इन दैट केस आई विल अवॉइड, क्योंकि फिर पता नहीं कि एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्सल आ जाए और क्या है। फिर मैं कल का दिन फिर मैं अवॉइड करूँगा। फिर पुट के बारे में सोचना है तो परसों के दिन सोचा जाएगा। ठीक है, तो लेकिन कल मैं यहाँ पुट पोजीशन नहीं बनाऊंगा। आई विल सी फॉर दी अपॉर्चुनिटी फॉर कॉल ओनली। अगर गैप अप ओपन हो जाती है और कहीं 400 के ऊपर या बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती है 450 500 530 इस लेवल के आसपास कहीं गैप ओपन हो जाती है तो आई विल वेट फॉर अ डिप। मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं ले लूँगा एंड मैं प्रॉफिट बुकिंग की रैली कैप्चर करने की भी कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि हो सकता है कि 2 दिन का जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है अगर कल बैंक निफ्टी फिर स्ट्रांग ही रहती है तो ऊपर खुलने के बाद एक स्विंग लेके एक डिप लेके ऊपर का जर्नी कंटिन्यू कर सकती है। तो कल मैं ऊपर के लेवल पे भी कोई प्रॉफिट बुकिंग की रैली कैप्चर करने के चक्कर में नहीं रहूँगा। आई विल वेट फॉर अ डिप। यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, आज के हाई में भी 400 380 तक का जो लेवल है यहाँ तक आके अगर सपोर्ट लेती है या तो आज के क्लोजिंग के आसपास आके सपोर्ट लेती है तो यहाँ पर मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे। अगर ये कॉल का एसएल हिट हो जाता है तो देन आई विल अवॉइड, क्योंकि फिर से इसी जोन में बैंक निफ्टी आ जाएगा और फिर पता नहीं यहाँ पे फिर वोलेटाइल हो सकती है। फिर हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि डायरेक्शन क्या है, तो आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन कैसे अगेन कितना गैप डाउन खुलती है, कहाँ कौन से लेवल के आसपास खुलती है, उसके ऊपर मैं प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करूँगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी में कॉल की देखूँगा, गैप डाउन में पुट की नहीं देखूँगा। और 150 या 40,080 या इसके नीचे भी 40,050 या 40,000 तक भी अगर खुलती है, यहाँ पे कुछ सपोर्ट सीन बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। आज के क्लोजिंग तक का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 400 तक का सेकंड टारगेट रहेगा, उसके ऊपर मैं ट्रेल कर सकता हूँ 500 तक। अगर जितना नीचे से बैंक निफ्टी ऊपर आएगी उतने आपके टारगेट्स भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट आपको करने पड़ेंगे। और बहुत ज़्यादा नीचे से अगर आती है तो टारगेट आपके उतने कम हो जाएंगे। तो ये हमारा सेटअप एंड स्ट्रेटजीज रहेगी बैंक निफ्टी में। अब चलिए बात करते हैं कि निफ्टी में हमारा जो सेटअप है वो निफ्टी में कौन सा सेटअप बन रहा है। तो दोस्तों निफ्टी जो है मेरे ख्याल से आज कंटिन्यूसली मेरे ख्याल से 8वां या 9वां दिन होगा जब आप डेली कैंडल देखोगे तो निफ्टी में गिरावट हो चुकी है। पिछले 8 दिन से निफ्टी में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही है और पिछले मेरे ख्याल से 4-5 साल में तो मुझे याद नहीं कि इतना कंटिन्यूसली एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है, पूरी की पूरी रेड कैंडल है। इतनी बड़ी गिरावट, इतनी इस तरीके से सेलिंग निफ्टी में चार्ट में मैंने देखी नहीं है पिछले कम से कम 3-4-5 साल में। तो ठीक है, तो ये कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ है, कंडीशंस थोड़ी सी ठीक नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कल के दिन भी सेम था, आज के दिन भी सेम है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि यहाँ पर क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं आता कोई भी पोजीशन बनाने। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप
निफ्टी में कोई पोजीशन बनाओगे पुट, अगर निफ्टी नीचे गिर रही है सोच के अगर आप पुट की पोजीशन बनाओगे तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक अच्छी तरह से स्ट्रांग तो दिख रही है, बैंक निफ्टी एक अच्छी तरह से रैली दिखाई दे, ऊपर की तरफ उठ जाए और बैंक निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर खींच ले, तो आपका क्या है एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ पुट की पोजीशन कॉल की पुट की पोजीशन बनानी है तो वही है, बैंक निफ्टी का चार्ट स्ट्रांग है, पता नहीं कौन किसको कहाँ खींचेगा। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जो मार्केट काम कर रहा है इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। अब निफ्टी के बारे में और एक स्पेसिफिक चीज़ क्या है कि जब हम प्राइस सेक्शन देख के काम करते हैं तो वी वर्क लेवल टू लेवल, कि हमें पता है कि एक बाइंग जोन है एक सेलिंग जोन है। तो जब बाइंग जोन के आसपास हमें मार्केट मिलती है, जब प्राइस मिलता है तो वहाँ पर हम बाइंग करते हैं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि वहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो अच्छी तरह से काम करता है। हमें पता है कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट होते हैं, जो सेलिंग का लेवल होता है वहाँ पर हम पुट की पोजीशन लेते हैं या तो शॉर्ट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो सेलर्स का एरिया है। तो ऐसे एरियाज ऐसे जोन आइडेंटिफाई करके हम लेवल टू लेवल काम करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छे तरह से काम करता है और हमें प्रॉफिट अच्छा मिलता है उसमें। लेकिन अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट जोन थे, ठीक है, जैसे 17,350 हमने कल भी डिस्कस किया था, 17,350 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट। लेकिन एक लेवल को क्रॉस करने के बाद हमें पता है कि बाइंग जोन है, उसको अगर क्रॉस किया है मार्केट ने, उसके नीचे अगर सस्टेन हो गई तो पैनिक सेलिंग दिखाई देगी। व्हाई? बिकॉज पीपल उस लेवल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएंगी, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, नई पोजीशन सेलर बाएंगे और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। लेकिन निफ्टी में वो भी नहीं दिखाई दे रहा। जो लेवल इम्पॉर्टेंट है उस लेवल के थोड़ा सा नीचे जाके 40-50 पॉइंट नीचे जाके वहाँ से निफ्टी एक नया सपोर्ट बना रही है, राइट। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली पैनिक सेलिंग का लेवल कौन सा है, किसके नीचे ज़्यादा सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है। 350 के नीचे होना चाहिए था, नहीं हुआ, 300 का सपोर्ट ले लिया। 300 के नीचे फिर होना चाहिए था, नहीं हुआ, 250 का सपोर्ट ले लिया। तो इसीलिए अभी तक निफ्टी में ना डायरेक्शन नहीं बन रही है, निफ्टी का चार्ट इज स्टिल कंफ्यूजिंग। अगर आप कॉन्फिडेंटली निफ्टी नीचे गिर रही है, पिछले 8 दिन से नीचे गिरी है तो कल भी गिरेगी ये सोच के अगर थोड़ा सा नेगेटिव कैंडल दिखते हैं, आपने अगर बड़ी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन वहाँ पे लगाई, ठीक है, हो सकता है कि निफ्टी बॉटम आउट हो जाए, वहाँ से रिवर्सल दे दे। तो कहाँ पे क्या किस लॉजिक के साथ आप वहाँ पे रिस्क लेना प्रेफर करोगे, ठीक है। तो निफ्टी का जो है जब तक डायरेक्शन फिक्स नहीं होती या बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी वही डायरेक्शन में चलना शुरू नहीं करती, तब तक मैं निफ्टी को थोड़ा सा पर्सनली अवॉइड ही करूँगा ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। इसको पहले 1-2 दिन स्टेबल होने दीजिए, डायरेक्शन फिक्स करने दीजिए, कहीं एक साइड में जाने दीजिए, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करना प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग सिर्फ निफ्टी में अगर काम करते हैं और कल के दिन भी आपने ट्रेडिंग करना है तो देखते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हम कैसे काम कर सकते हैं। तो आज का निफ्टी का क्लोजिंग जो है वो 17,317 के आसपास दिया हुआ है। यहीं पे अगर फ्लैट होती है और अगर 350 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो क्या हो जाएगा, एक ट्रेंड लाइन में ये आज के दिन ये एक ट्रेंड बनाया था, इस ट्रेंड को निफ्टी ब्रेक करेगी और फिर ये ऊपर का ऐसे ट्रेंड बनाने की पॉसिबिलिटी है, प्रोवाइडेड 17,350 के ऊपर सस्टेन हो जाए। लेकिन टारगेट जो निफ्टी में है ना, वो टारगेट छोटे छोटे रखने हैं, ट्रेल करना है एसएल। अगर 350 को क्रॉस करती है तो आपको फर्स्ट टारगेट मिलेगा 17,400, फिर 430, 450, देन उसके बाद 480 एंड 500 के ऊपर अगर निकल जाती है तो फिर देन 530 एंड 550 तक आप ट्रेल कर सकते हो। ये टारगेट आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं अगर 350 को ब्रेक किया तो। अगर फ्लैट खोल के नीचे आती है तो मैं इमीडिएटली इसमें भी पुट की पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करूंगा। हो सकता है कि 250 तक के यहाँ से बाउंस बैक दिखा दे या यहाँ थोड़ा सा डिप मारे 230 200 के आसपास से बाउंस बैक दिखाए तो मैं पुट की पोजीशन जो है वो निफ्टी में भी अवॉइड ही करूंगा। मैं नीचे भी अगर आती है डिप लेती है फ्लैट खोल के तो इस कहीं 250 230 के लेवल के आसपास सपोर्ट का सीन बनता है तो यहाँ पे आई विल गो फॉर कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई विल क्लोज माई टर्मिनल एंड स्टॉप द ट्रेडिंग एंड अवॉइड फर्दर, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है, अच्छा ओके, अगर नीचे से आप इसको पकड़ते हो 250 230 इस लेवल से अगर आप पकड़ते हो तो देन आपके जो टारगेट्स रहेंगे वो 17,350 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। अगर इसके ऊपर निकल जाते हो तो फिर बाकी के टारगेट्स आप पकड़ सकते हो। तो यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, अगर गैप अप ओपन हो जाती है और 350 के ऊपर ओपन हो जाती है, समवेयर अराउंड 400 के आसपास ओपन हो जाती है तो आई विल वेट, इमीडिएटली पुट की पोजीशन में नहीं बनाऊंगा। आई विल वेट फॉर डीप। और सपोर्ट लेती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल, और सपोर्ट नहीं लेते फिर से इसी जोन में आती है तो देन आई विल अवॉइड।
सिंपल रखेंगे एनालिसिस को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड काम कर रही है, तो एनालिसिस को सिंपल रखना ज़रूरी है। ठीक है, अगर गैप डाउन खुलती है 250 टू 30 200 के आसपास खुलती है, यहाँ सपोर्ट का सीन बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। सपोर्ट नहीं लेती है, नीचे कंटिन्यू करती है तो देन आई विल अवॉइड। अगर पुट लेना है तो परसों के दिन सोचेंगे कि पुट लेना है या नहीं लेना है, कल के लिए मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स कुछ है लाइव मार्केट में तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं अपडेट कर लूँगा। आज भी मैंने 2 अपडेट्स इंपॉर्टेंट किया अपने चैनल के ऊपर डाले थे। आज मैं थोड़ा सा बिजी था, मुझे टाइम नहीं मिला आज, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट अपडेट डाले थे। जब लोगों ने वहाँ ऊपर नीचे कॉल पुट लेना शुरू किया, ट्रैक होना शुरू किया था, तो मैंने एक अपडेट डाला था कि शांति से बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना, मार्केट कहीं कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ ट्रैप हो सकते हो आप इसमें, डोंट फाइट विद द मार्केट, ये अपडेट डाला था। और जब नीचे 40,080 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच चुकी थी, तब मैंने एक अपडेट डाला था कि अगर पुट की पोजीशन में बैठे हो तो अपनी पोजीशन को बुक करो, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। एंड 40,076 से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया था। तो अगर ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, मैं अपने चैनल के ऊपर डालने की पूरी कोशिश करूँगा। आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आपके वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल so that all will be benefited. Thank you very much friends and all the best.